हेलो। हेलो। सत साहब जी। सर साहब जी रिकॉर्डिंग पर लगाए हैं क्या वीडियो? हाँ भगत जी। रिकॉर्डिंग पर लगाए हैं क्या? हाँ बोलिए जी। रिकॉर्डिंग पर किस लिए लगाए हैं जी? रिकॉर्डिंग पे तो लगानी पड़ती है भाई, ये बातचीत तो होती है, इसके वीडियो वगैरह बनते हैं फिर। अच्छा जी। हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग मतलब इसलिए लगाए हैं? हाँ जी, इसके वीडियो बनते हैं फिर रिकॉर्डिंग तो इसलिए लगानी पड़ती है। अच्छा जी। जी। सर ये बताइए सर, मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ? बताइए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब गुरुजी जो हैं, हाँ जी। तो जब बरवाला कांड हुआ है, जी। तो बरवाला कांड में गुरुजी खुद अपने मुख से बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। जी। और इसके बाद सत्संग के माध्यम से भी बहुत चीज़ें बताए हैं। हम्म। ये सारा चीज़ मैंने मतलब देखा है, सब चीज़ देख रहा हूँ, फिर जी। भी कोई इनका बात नहीं मान रहा है। मतलब जी। इनके ही अनुयायी इनके बात नहीं मान रहे हैं। जी। जी। तो फिर गुरु का मतलब ही क्या रह गया? वो तो आप देख लो, आप जान सकते हो, आप तो जिसकी जिसकी पुण्याई होती है वही आत्मा समझ सकता है कि गुरु का वचन क्या होता है। तो भगत जी ये क्यों बोल रहे हैं? ये तो बरवाला कांड मेरे को तो लग रहा है, जहाँ तक कि एक साजिश के तहत ये मतलब लग रहा है कोई कांड करवाया ही गया है बिल्कुल भगत जी, जानबूझकर। बिल्कुल आपकी सोच जो है ना वो सही है। यदि आप इसमें छानबीन में जाओगे, देखोगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या कहानी बनी और कब बरवाला कांड हुआ, कैसे हुआ, वो तो फिर आप समझ जाओगे। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा भगत जी ये बताइए कि बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 में हुआ था ना? जी। और इसके पहले एक और कांड हुआ था, क्रोथा कांड। जी। तो मेरे को जहाँ तक मतलब मैं भी जो सब पता है, ऐसे चला है, तो कभी क्रोथा कांड भी ये मतलब करवाया ही गया था। देखिए भगत जी, इसमें भी गुरु वचन की अवहेलना के कारण ये हुआ था। जी और कुछ उसमें कुछ सामाजिक तत्व भी थे। तो उसमें गुरुजी ने आने के बाद 2006 के बाद आने के बाद 2008 में कुछ आर्य समाजियों का जो ज्ञान के आधार से जो कुछ खुलासा किया था, उसमें कुछ आर्य समाजियों का भी वो था उसमें। अच्छा और कुछ अपने शिष्यों का गुरु वचन की अवहेलना करने का भी थोड़ी बहुत उसमें वो थी कुछ। जी। हाँ, तो देखिए कोई भी अपन शिष्य हैं तो पहले सबसे पहले गुरु का वचन होता है, हमें गुरु जी की आज्ञा लेकर ही कोई भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जी सबसे पहली बात ये है। जी जी और यदि हम गुरु के बिगर पूछे ही कोई यदि कदम उठाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो गुरु की अवहेलना है। देखिए गुरु कुछ नहीं कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जी जी गुरु जी नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों किया। जी लेकिन गुरु जी सब समझते हैं कि इन्होंने हमारे से बिगर पूछे जो किया है, वो वहाँ पे वो शिष्य की गलती हो गई। जी जी तो ये देखा जाता है गुरु और शिष्य के बीच में। तो जी जी यही सब कुछ है भगत जी। 2006 का जो करोना कांड था, उसमें गुरु जी के ऊपर जो केस लगा हुआ था, उसकी तारीखें जो चल रही थी, तो उसमें कोर्ट के आदेश थे कि गुरु जी को मतलब संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में आने के लिए आदेश था कोर्ट का। हेलो। जी जी हाँ, तो उसमें क्या था कि जब कोर्ट ने जब गुरु जी को लेटर भेजे वहाँ आने के लिए, तो इन मैनेजमेंट वालों ने उनके लेटरों को वापसी जवाब दे दिया और गुरु जी को कोर्ट में नहीं जाने दिया। जी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब जितने बार कोर्ट कहाँ तक वो करेगा, जब नहीं कोर्ट की अवमानना होगी तो फिर कोर्ट क्या करेगा, सख्त आदेश भेजेगा फिर। जी जी तो उसी के तहत फिर कोर्ट ने सख्त आदेश मतलब वारंट निकाले कि संत रामपाल जी महाराज को किसी हालत में कोर्ट में पेश किया जाए। तो उसने अपनी ये कार्रवाई करी और उसके तहत ये बरवाला कांड हुआ। इन लोगों के तहत इनको रोकना जी नहीं चाहिए। शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि गुरुजी के सामने जो भी लेटर आया है पेश करो कि भाई गुरुजी का जो आदेश हो, गुरुजी कहे कि भाई चलो कोर्ट में चलते हैं तो चलिए। आप जी शिष्य का क्या धर्म बनता है कि गुरुजी को हम रोकें कि नहीं गुरुजी नहीं जाना है, ये तो नहीं बनता ना। जी जी तो इसी के चलते ये जो है बरवाला कांड हुआ, उसके सारे सबूत हैं। जी जी हाँ, तो ये गुरुजी ने देखो भगत जी, गुरुजी ने जो बरवाला कांड के जाने के बाद जो बयान दिए हैं, उन बयानों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। गुरुजी ने बोल दिया था कि ना तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है और ना ही मैंने
कोई इस बरवाला कांड में जो कमांडो बनाए थे, ना ही मैंने किसी को बनाया, ये अपने आप ही बन रहे थे और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे और मुझे भी रोक रखा था। मैं तो जाना चाहता था कोर्ट में, मुझे भी रोक रखा था। वीडियो तो मैं देखा था। हाँ जी। वीडियो तो देख रहा था, तो मैं बोला कि जब गुरुजी पहले ही बता दिए, जब बरवाला कांड में ही बता दीजिए, तो अब मैं ये सोचता हूँ कि जब गुरुजी उनके सब लोग उनके ही शिष्य हैं, उनके ही अनुयायी हैं, जी। तो जब गुरुजी ने बरवाला कांड में जेल में जाने से पहले ही सब चीज बता दिया, फिर भी उनके अनुयायी अनदेखा कर रहे हैं, उनकी बातें को नहीं मान रहे हैं। ये काल का प्रभाव उनके ऊपर, गुरु की वचन ना मानने पर फिर काल का दाव लग जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस शिष्य की। फिर वो परमात्मा का जो है ना, उनके अंदर कोई भी वो नहीं रहता, कोई पावर नहीं रहती, इसलिए जो है ना उनकी बुद्धि काल के हाथ में और गुरु के वचन का अवहेलना करने के कारण ऐसा सारा कुछ हुआ। तो इस हिसाब से जब करोथा कांड हुआ था तो इन्हीं लोग का हाथ होगा। तो यही तो बात है भगत जी, इसमें भी जो करोथा कांड की जो जमीन खरीदी थी भगत जी, जी, वो करोथा आश्रम की जो जमीन थी, तो उसको बताते हैं कि ये गुरुजी बाहर गए थे सत्संग करने के लिए कहीं महाराष्ट्र की तरफ, तो इन्होंने मतलब अपनी ही मतलब मन मर्जी से वो जमीन खरीदी ली थी। गुरुजी को पता भी नहीं था कि इन्होंने वहां पे ऐसा खरीद ली। देखो शिष्य का धर्म बनता है कि गुरुजी का आदेश ले, पहले गुरुजी ऐसे ऐसे है और इसको यहाँ क्या करना है, इसको ऐसे आश्रम के लिए बना। इसीलिए ना भगत जी, इसीलिए ना ये मतलब सत्संग के माध्यम से जब 2006 के बाद करोथा कांड के बाद ये सत्संग किए हैं, 2008 से फिर स्टार्ट किए हैं जब आए हैं, तो इसीलिए सत्संग के माध्यम से ये लोगों को बताते रहे हैं कि अब भी समझ जाओ। बिल्कुल, वो देखो गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही बताएंगे और किसी के ऊपर किसी शिष्य को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस तरीके से नहीं कहेंगे। वही तो बात है, तो ये बताते गए। लेकिन आज जब बरवाला कांड हो गया, उनको जेल में वो चले गए और वो लोग उन्होंने सब चीज बता भी दिया सत्संग के माध्यम से, और जाते वक्त भी ये भी बता दिया है कि वो मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं थी, मुझे भी पकड़ रखा था। ये सब बताने के बाद भी जो बंदा इनके साथ लगा हुआ है तो वो तो स्वास्थ्य और पैसे के लिए लगा होगा। वो तो साफ है कि अभी भी गुरुजी का, तो जब गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया। आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानिएगा ना? नहीं भगत जी, बोलिए जो भी है। तो 2014 में ये बरवाला कांड हुआ था और ये सब चीज मतलब सबको पता चला, उनके अनुयायी को सबको पता चला, तो जो आप लोग बोलते हैं पवन दास एक संजय दास जी, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा मेरा बात। हाँ जी। तो ये दोनों कमांडो वहाँ पे बने हैं। हाँ जी, ठीक है, इसमें दोनों कमांडो बने हैं जी। तो जब कमांडो बने हैं, सब चीज हुआ, उसके बाद तो उन लोग को 2014 में जब कांड हुआ तो पता तो चला ही था। जब गुरुजी ने ये बात बोला कि मेरी नहीं थी, उसके बाद भी पवन दास 2016 तक क्यों नामदान सेंटर चला रहा था? तब तक भगत जी ये कोई बात का ऐसा खुलासा नहीं हुआ था, उसमें सारी चीज का मतलब नहीं मिल पाया था उन लोगों को। नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 2014 में ही तो पता चल गया था पवन दास को भी कि गुरुजी ने ऐसे बात बोले, तब भी उनका साथ क्यों देता रहा 2016 तक? देखिए भगत जी, ये जब हुआ तो तब तक पवन दास को पता नहीं चला था कि ये चीज, सारे प्रमाण उनके सामने नहीं थे, वो समझ नहीं पाया था सारी बातों को समझ नहीं पाया था। जब ये सारे प्रमाण मिले, सारी बातें समझी एक दूसरे से, तब जाके पवन दास जी ने ये सारी सच्चाई को खुलासा किया। अच्छा, बात ये है ना भगत जी, एकदम सारी चीज नहीं मिल पाती ना, तब तक कैसे कोई कह सकता है? अच्छा, ये बात है। मतलब पहले गुरुजी ने जो चीज बताया उसको ना मान के फिर मनमाना किया 2 साल तक, उसके बाद सच्चाई को पता चलेगा तब मानेगा वो। हाँ, वो सारी चीजें मिलेंगी, उसको सारी चीज पे भरोसा होगा, प्रमाण सही नहीं मानेगा, तब पहले ही मानेगा, बाद में मानेगा। हाँ, तो जब तक मान के चलो हमें किसी चीज का पूरी तरह से सच्चाई प्रमाण नहीं माने हुए, तब तक हम उस बात पे आगे फॉलो नहीं कर पाएंगे, जब तक सब मिल जाएगा। एक बात मुझे ये बताइए, जो ये पवन दास जी हैं जी, आप इनके बारे में मतलब जान रहे हैं, तो आप कितना दिन से इनके बारे में जान रहे हैं? नहीं, तो ये तो देखो अपने गुरु भाई हैं, हम तो पहले से भी जान रहे हैं। देखो इन्होंने सच्चाई की तो इन्होंने, हमें पता नहीं था कि इनने सच्चाई को उजागर करने के बाद ही मैनेजमेंट वालों ने इनको गुरुद्रोही घोषित कर दिया, तो हमें भी ऐसा कोई पता नहीं था। तो अभी मान के चलो कि 2021 से ही हमने फिर हमारे पास ये कुछ प्रमाण ऐसे आए, तो हमने भी देखे, इनको जांच पड़ताल की, तो वास्तव में कि भाई गुरुद्रोही कौन होता है, तो हमने अपने ज्ञान आधार से इनको देखा, साबित किया। तो फिर मानिएगा, हाँ जी, ये पवन दास हो या संजय हो या मैनेजमेंट वाले हो जी,
ये सब पैसे वाले ही है सर जी। ये लोग गुरुजी की बात नहीं मान रहे हैं, आप अभी भी नहीं मान रहे। आप मानिए चाहे मत मानिए इस बात को। देखिए मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। आप मतलब पवन दास क्या कर रहा है उसके बारे में आप बताइए कि वो गुरुजी की बात को कौन सी नहीं मान रहा है। अब देखिए, आप इनकी वीडियो में अभी एक वीडियो में देखा इनकी। हाँ जी। तो इस वीडियो में एक लेटर आया हुआ है जी। तो ये बता रहे हैं कि ये लेटर आ सकता है। अब बताइए, लेटर आ भी सकता है, सब चीज हो भी सकता है। और पहले ये बताते थे कि बिना मैं सबूत को मानूंगा ही नहीं, तो लेटर मानूंगा ही। आप आज ये लेटर क्यों मान रहे हैं? कौन सा वाला? अरे अभी एक लेटर आया है ना, तो इसलिए मेरे को इनके ऊपर भी डाउट लग रहा है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये भी मतलब ये भी पैसे के लिए ही कर रहे हैं। देखिए भगत जी, अपन को तो मतलब ये कहते हैं कि लेटर आया है नहीं आया कोई नहीं आया, जो गुरुजी के ज्ञान से मेल खाता है उस बात को हम केवल फॉलो करेंगे, चाहे गुरुजी के यहाँ से आया हो लेटर या नहीं आया हो। हमने कोई लेना देना ही उस बात से, हमने केवल परमात्मा के ज्ञान से मेल करना है किसी भी शब्द को। अच्छा, बस इतना देखना है। हम उसको यूं भी नहीं मानेंगे कि वास्तव में ये जेल से आया है, लेकिन देखेंगे पढ़ के कि गुरुजी के ज्ञान से मेल खा रहा है तो उस बातों को हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अभी आप देखिए सर भगत जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके गुरुजी हैं जो आप उनके शिष्य हैं, आप उनको अपना गुरु बनाए हैं जी। तो आपको जब गुरुजी ने बोल दिया कि मेरा मैनेजमेंट मेरी नहीं है, मेरी राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, उसके बाद भी पवन दास काम किया, उसके बाद ये सब चीज जब क्या हुआ था वो भी पता है मेरे को, ठीक है, क्या हुआ है, किस तरह क्या हुआ था। उसके बाद ही आप लोग देखिए, अगर आप लोग ज्ञान समझ रहे हैं ना, अगर मान के चलिए उनकी ज्ञानों को समझ रहे हैं, ज्ञान के आधार पर चलना चाहते हैं, तो किसी की साथ देने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना ज्ञान समझिए और रहिए। ये लोग ना, देखिए, आप भले मानिए चाहे मत मानिए, ये लोग ना सब लोग वही हैं। आप मानिए चाहे मत मानिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये सब वही हैं, कोई सही नहीं है। देखिए भगत जी, मेरी बात सुनिए, मैं केवल गुरुजी की ज्ञान आधार से ही चल रहा हूँ। यदि पवन दास गुरुजी के ज्ञान से थोड़ा सा भी आउट होता है, मेरे को लगता है कि गुरुजी की सेवा नहीं कर रहा है, थोड़ा आउट हो रहा है ना, तो हम अपने रास्ते पर गुरुजी के साथ हैं। हमें इसके साथ कोई किसी के साथ नहीं है, कोई हमारा पवन दास कोई नहीं लगता है। जी जी, इस बात को आप समझिए, ऐसा नहीं है कोई हम पवन दास की कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को जानिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तब तो इस हिसाब से आप रामचंद्र जी को भी जानते होंगे? खूब जानते हैं, अच्छी तरह से। रामचंद्र दास जी को? जी। चलिए, तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम जो भी कोई बात कहेगा हमारे सामने, हम उस बात को, अगर गुरुजी से हटके कोई बात कहता है, हमें वो मान्य नहीं, चाहे कोई भी हो हमारा। जी जी, अपना ये उद्देश्य है भगत जी। ये रामचंद्र जी दास हैं जी, जो ये रामचंद्र दास जी भी तो पवन ने इनको घर से बेइज्जत किया था एक बार। देखो, पहले ये भी सच्चाई में थे, फिर ये भी मतलब थोड़े से आउट हो गए। इनके अंदर भी थोड़ी बहुत ऊंच चूक, बस काल प्रेरणा से ज्ञान को ना समझ के या कुछ भी समझ के ये भी अपना ऐसे ही हुआ भाई बक रहे हैं। देखो, अब इन लोगों के बक रहे हैं, बकने दो, हमें कोई लेना देने नहीं उनसे। अच्छा, ये हम किसी को नहीं हैं, तो ये अब बोल रहे हैं कि सही नहीं करे, तो सही कर रहे हैं। मतलब खिलाफ तो सब भी हैं, वो भी मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन उसमें कुछ ये पवन की भी बुराई करते हैं, उसमें भी उनके बारे में भी उल्टे सीधे कहते हैं। बुराई क्यों करते हैं? आप तो समझ सकते होंगे ना, अगर ज्ञान समझे होंगे तो। हाँ जी, ज्ञान अगर आप समझे होंगे तो पवन का भी तो बात आप समझ सकते हैं। हाँ, तो बताओ। आप तो पवन का बात के लेके चल रहे हैं, मान के चलिए ज्ञान आप समझे होंगे तो पवन को भी तो समझ सकते हैं। आप पवन को कहाँ समझ पा रहे हैं? बताओ। आप तो सबसे पहले आपको यहीं पे समझ लेना चाहिए कि 2014 में कांड हुआ, उसके बाद 2016 तक नाम दीक्षा चलाया, और तब आप लोग उसकी बातों पर रहे हो, तो आपको फिर वही काल के जाल में फिर फंसाएगा। आप एक बात बताएं, हमने आपसे पहले कह लिया कि जब उसको किसी बात का पता नहीं था, सारी सच्चाई का, जब तक उसके पास सब था, ठीक है, सब पता था। अभी आपको क्या पता है? सब पता था, सब पता था। आपको क्या पता है? अभी सब पता है उसको, अभी आप नहीं जानते। आप लोग को वो भी ऐसे ही करेगा, जैसे संजय नहीं जाके हिमाचल में रह गया, वही काम वो ये भी करेगा। क्या करेगा बताओ आप? मतलब आपको जो क्या लग रहा है वो करेगा? धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए, नहीं, आपको क्या लग रहा है? जब गुरु जी का ज्ञान के आधार पर चल रहे हो, हाँ जी, तो चलो भाई, ठीक है, आपको तो ठीक है, मेरे को जहाँ तक समझ आया मैं आपको बता दिया। हाँ, ठीक है। आप जो करना है आप लोग करिए, उससे हमें क्या करना है? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। देखो भगत जी, हम तो जैसे आप भगत भाइयों को ये सच्चाई जो गुरुजी ने ज्ञान बोला है, सत्संग में बोला हुआ है, वही बता रहे हैं। आपकी इच्छा है। मैं इतना जानता हूँ कि उनकी सच्चाई के अनुसार, बिल्कुल उनकी सच्चाई जो है, मैं तो इतना समझ गया हूँ कि उनकी ज्ञान को अगर जो लेके चलेगा, तो
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई सत्संग की जरूरत नहीं है। जब गुरु जी आएंगे उसके बाद ही कुछ होगा। ये जब तक उनके अनुयायी ये चीज को नहीं ठानेंगे, कोई कहीं किसी के पास नहीं जाए। चलो कोई बात, ज्ञान हो गया है तो क्या जरूरी है किसी के बात सुनना? जब आपको ज्ञान हो गया है तो साथ समिति की क्या जरूरत है? कोई जब आएंगे, जब आपके गुरु जी आएंगे तभी आप सब चीज करिएगा। सुनिए भगत जी, पहले आपने कोई सत्संग नहीं सुना। नंबर तो देखिए, सबसे पहले नंबर तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली नंबर तो ये चीज है कि गुरु जी के ज्ञान के अनुसार मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ कि 2008 से ही सीडी से नाम दीक्षा चल रही है। सत्संग के माध्यम से वो बार बार बोल रहे हैं कि ये जो सीडी से नाम दीक्षा दिया जा रहा है, ये पहले सत्संग के माध्यम से उनके कहने का मतलब है ना कि ये अलग से दे रहे हैं, मेरे आज्ञा के बिना दे रहे हैं। ये सत्संग के माध्यम से वो बता चुके हैं, लेकिन कोई नहीं इस सत्संग को सुना, नहीं जाना, लगे हुए हैं, लाभ के चक्कर में लगे हुए हैं। तो जब लाभ के चक्कर में लगिएगा तो ये बताते भी हैं कि मोक्ष का मार्ग है, ये कोई राजनीतिक मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग है। अगर आप लाभ के चक्कर में कोई भी चीज से इनके साथ लगे रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सबका तो नाम अखंड पड़ा हुआ है, बिना आज्ञा का सबका नाम मिला हुआ है, बिना आज्ञा का सबका नाम मिला हुआ है। तो सबका तो नाम अखंड है, वो तो क्या खंड करवाएंगे? तो फिर जब तक भक्ति नहीं हो रही, एक बात बताइए, ड्रामा हो रहा है। सुनो भगत जी, एक बात बताइए, आप कहते हो कि चुप बैठ रहे हो, आपको पता लग जाए। गुरुजी ने कहा है जब पता लग जाए तो उसको अपने भगत भाइयों को बताना चाहिए, साथ संगति करना चाहिए। आप कह रहे हैं चुपचाप बैठो। कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? तो पवन का बात मान के आप चल रहे हैं। हम किसी पवन की बात नहीं मान रहे भगत जी, आपकी सोच गलत है। मेरी सोच गलत नहीं है, आप नहीं समझ सकते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं भगत जी, आप अपना करिए, हम अपना कर रहे हैं। आपकी सोच अपने। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर